फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट फॉर नॉलेज पर। टॉपिक 10.4 बिना टाइम वेस्ट किए कंटिन्यू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को देखने से पहले थोड़ा सपोर्ट कर दो भाई। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ करा करिए, इससे हम थोड़ा आगे बढ़ सके। चलिए, इन एंशियंट टाइम्स द लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जैसा कि हमने इसके पिछले वाले टॉपिक में चर्चा की थी कि कैसे फुट की जो लेंथ होती है, फिंगर की जो विथ होती है, और जो डिस्टेंस एक स्टेप का होता है, डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों का बहुत यूज किया जाता था मेजरमेंट के लिए, मापने के लिए किसी चीज़ की लेंथ को। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ because we see evidence in excavations of perfectly geometrical constructions। यानी हम जो उनके जो अच्छे अच्छे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस देखते हैं जो कि परफेक्टली डिजाइन होते हैं गाइस, वो बिना किसी परफेक्ट मेजरमेंट के, बिना किसी अच्छे मेजरमेंट के नहीं हो सकते हैं पॉसिबल, ठीक है ना। एक A cubit as the length from the elbow to the fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world। यानी जो लेंथ एल्बो से फिंगर तक की होती है, इसको एक क्यूबिट बोला जाता था। एज द लेंथ यूज किया जाता था इसको एंशियंट टाइम्स में, और वर्ल्ड के कई पार्ट्स में ये एक्सेप्टेबल था। और आगे बढ़िए, पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज अ यूनिट ऑफ द लेंथ इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द लेंथ ऑफ द फुट यूज वेरिड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो फुट का यूज होता था वो भी बहुत ज़्यादा लेंथ की यूनिट के इट इज़ यूज किया जाता था कई पार्ट्स में दुनिया के, और साथ ही साथ ये वेरी करता था। लेकिन लेंथ ऑफ फुट रीजन टू रीजन, जगह दर जगह, मतलब अलग अलग तरह का होता था, कोई फिक्स नहीं रहता था। पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाई द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउट स्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन। अब देखिए, मतलब जो उनकी जो आउट स्ट्रेच्ड आर्म है, यानी ये जो आप अपना एक हाथ अगर ऐसे फैला दे पूरा हवा में, और वहाँ से कपड़े के एक सिरे को पकड़ें और अपनी जो चिन है, चिन यानी जो ठुड्डी है, यहाँ तक कपड़े को दूसरे हाथ से पकड़ें, तो ये इस तरह से भी मेजरमेंट किया जाता था। द रोमन्स मेजर्ड विथ देयर पेस और स्टेप्स। तो वही चीज़ें हैं, यहाँ भी स्टेप्स से रोमन्स में जो रोमन्स होते थे वो भी इसका यूज करते थे, स्टेप्स का। इन एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड फॉर एन अंगुल, फिंगर और अ मुट्ठी फिस्ट। यानी अंगुल, एक अंगुल, दो अंगुल आपने सुना हुआ होगा, इसमें मेजरमेंट हुआ करता था। और एक मुट्ठी फिस्ट से भी होता था। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोर आर्म एज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गार्लैंड्स इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया। तो आज भी कई फ्लावर सेलर यूज करते हैं अपने फोर आर्म का एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी यूज इन एज यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कॉन्वीनेंट। जब भी कॉन्वीनेंट होता है, जब भी सुविधाजनक होता है, उनका यूज करते ही करते हैं अपने बॉडी के पार्ट्स का। हाउएवर एवरीवन्स बॉडी पार्ट्स कुड बी ऑफ स्लाइटली डिफरेंट साइजेस, दिस मस्ट हैव कॉज्ड कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट। सही बात है, कोई लंबा है कोई छोटा है, तो किसी का हाथ लंबा, किसी का पैर लंबा, किसी का जो हाथ का जो ये विथ है, जो हाथ का ये जो हैंड स्पैन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, यानी हाथ का बित्ता, ये भी डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना। ऐसा कुछ होता है। अभी देखिए 1790 में क्या हुआ, फ्रेंच क्रिएट किए क्या स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। तो यहाँ फ्रेंच ने क्रिएट कर दिया मेट्रिक सिस्टम। कब किया? 1790 में, फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है ना। साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। एक यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक, जिसको कह सकते हैं समानता बरकरार रखने के लिए साइंटिस्ट ने ऑल ओवर एक्सेप्ट किया एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स को मेजरमेंट के लिए, ठीक है ना। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको कि एसआई यूनिट भी बोला जाता है। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है? तो मीटर होता है। मीटर स्केल शो किया गया 10.6 फिगर में, देख रहे हैं आप फिगर में। आपके पास भी, मुझे बहुत आशा है, मतलब ऐसा होगा ही, कॉमनली पटरियाँ होती हैं, पटरी जिसको स्केल भी बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है ना, वही होती है मीटर स्केल।
और ये बड़ी भी आती है मीटर स्केल, जैसे 15 सेंटीमीटर, अच्छा वही है ही है, एक 15 सेंटीमीटर स्केल है, देखिए छोटी बनाई गई है, बड़ी वाली मीटर स्केल है, ठीक है ना। आल्सो सोन इन, हाँ वो भी दिखाया गया है। ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन्स, एक मीटर 100 इक्वल भागों में बांटा जाता है, जिसको सेंटीमीटर बोलते हैं। ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीजन्स, प्रत्येक सेंटीमीटर का 10 बराबर भाग होता है, जिसको मिलीमीटर बोलते हैं। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आज ही नहीं बहुत आगे तक इसका यूज आएगा कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर। क्यों होता है? बिकॉज 1 मीटर 100 बराबर डिवीजन्स में, 100 इक्वल डिवीजन्स में विभाजित होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ होता है गाइज, ठीक है ना। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। बहुत ज़्यादा अगर डिस्टेंसेस नापनी हो तो उसके लिए मीटर एक कन्वीनियंट यूनिट नहीं होता है। तो वी डिफाइन अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, जिसको किलोमीटर बोलते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटी यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन SI यूनिट्स। Before we do that, we do need to know the correct way of measuring lengths and distances. तो अब आगे के टॉपिक्स में हम मेजरमेंट कैसे करेंगे इसको सीखेंगे। और यहाँ तक हमने आते आते अब स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ की प्राप्त कर ली है, उसके बारे में जान लिया है, और आगे का सफ़र कल तय किया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।